हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी राइट्स, ओरल गिफ्ट्स और वैलिडिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि विल, जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग अपना अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दिया है। 1 सितंबर 2025 को ये फैसला सुनाया गया है। तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। जिस केस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस केस का नाम है रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद एंड अनदर। तो इस मामले में होता यह है कि रमेश चंद, जो कि सुरेश चंद के भाई हैं, 1973 से अपने पिता कुंदन लाल के घर में रह रहे थे। उन्हें लगा कि ये घर उनका है, क्योंकि पिता ने उन्हें गिफ्ट में, ओरल गिफ्ट में उन्हें ये दिया था। लेकिन 1996 में उनके भाई सुरेश चंद ने उन्हें एक रजिस्टर्ड विल और पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल दिखाकर ये कहा कि ये घर अब उनका है। इस पे रमेश का कहना था कि मैं इस घर में 30 साल से रह रहा हूँ। पिता ने कहा था ये घर तेरा है, लेकिन मेरे भाई ने झूठे दस्तावेज बनाकर मुझे बेघर करना चाहा है। इस पर रमेश के वकील का तर्क था 1973 में मौखिक गिफ्ट यानी ओरल गिफ्ट हुआ था, जिसके बाद कब्जा रमेश को ही मिला था। पिता ने कभी भी विरोध नहीं किया था इस बात का। वकील का कहना था 30 साल का निर्बाध कब्जा मालिकाना हक दिखाता है। और तो और सुरेश के पास कोई रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है जो मालिकाना हक नहीं देता है। इस पे सुरेश के वकील का कहना था पिता ने 1996 में रजिस्टर्ड वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी। साथ में वकील का ये भी कहना था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 ये कहता है कि बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के मालिकाना हक नहीं होता। एविडेंस के तौर पे उन्होंने रजिस्टर्ड विल बताई और एग्रीमेंट टू सेल और पैसों की रसीद बताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पे आती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, ये कहते हुए कि सुरेश के दस्तावेज उसे मालिकाना हक नहीं देते हैं। कोर्ट ने 5 पॉइंट्स को रेज किया। तो चलिए देखते हैं वो 5 पॉइंट क्या है। तो पहला है एग्रीमेंट टू सेल मालिक नहीं बनाता है, यानी बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का अधिकार देता है। पॉइंट नंबर 3, वसीयत जाली थी, यानी अटेस्टिंग विटनेसेस नहीं आए थे। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53 सब क्लॉज ए पार्ट परफॉर्मेंस लागू नहीं होता है, क्योंकि सुरेश के पास कब्जा ही नहीं था। पॉइंट नंबर 5, कब्जा मायने रखता है। रमेश का 30 साल का लंबा कब्जा उसके हक को मजबूत करता है। इन सभी ग्राउंड्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुरेश के दस्तावेज और वसीयत को अमान्य करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। रमेश का कब्जा मान्य किया जाता है। इस फैसले से हमें ये पता चलता है कि केवल कागज का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कब्जे की भी अपनी अहमियत है। अगर आप लंबे समय से शांतिपूर्वक किसी प्रॉपर्टी का कब्जा बनाए रखते हैं, तो कोई जाली वसीयत या दस्तावेज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हमें ये भी खबरदारी रखना बेहद ज़रूरी है कि जब भी कोई गिफ्ट डीड होता है या फिर कोई वसीयत होती है, उन्हें समय पे रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड सेल डीड में तब्दील करें और कब्जे के डॉक्यूमेंट्स भी रखें, जैसे कि बिल्स हैं, गवाह हैं, टैक्स रसीद्स हैं। इन सभी सबूतों को अपने पास रखें ताकि हम अपना कब्जा प्रूफ कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।